हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। चलिए दोस्तों, जीके जीएस सीरीज को हम आगे होकर बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं। इस सीरीज़ का ये पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री आपका सही जवाब हो जाएगा। गृह मंत्री आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? आपका ऑप्शन है 9 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 28 अगस्त 2019, 29 अक्टूबर 2019। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता कौन थे? आपका ऑप्शन है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि असहयोग आंदोलन के तहत ये पहले गिरफ्तार होने वाले नेता थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है गंगा, सोन, कोसी, बूढ़ी गंडक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक। दोस्तों, ये भी पूछा जाए कि अपनी आकृति को दल बदल करने वाली नदी को नाम क्या है? आपका वो कोसी हो जाएगा। इसे टेढ़ी मेढ़ी नदी के नाम से भी जाने जाते हैं और बिहार के शोक के भी नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है दामोदर, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, मंदिरों एवं घाटों का नगर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मंदिर और घाटों का नगर किस शहर को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित नामदफा बाघ टाइगर रिजर्व है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना घोषणा करने की तिथि क्या है? आपका ऑप्शन है 26 फरवरी 2020, 26 जनवरी 2020, 26 मार्च 2020, 12 मई 2020।
दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 फरवरी 2020 को। 26 फरवरी 2020 को। दोस्तों ये सब सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सवाल है। प्रीवियस ईयर का सवाल है। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन किस तरह से सेट किया जाता है। 26 देखिए सब में डेट आपका दिया हुआ है, 26 डेट दिया हुआ है, कंफ्यूज करने वाली डेट दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना घोषणा करने की तिथि है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम घोषणा करने की तिथि क्या है। आपका ऑप्शन नंबर है 21 अगस्त 2015, 21 अगस्त 2014, 21 अगस्त 2016, 21 अगस्त 2017। दोस्तों यहाँ पे आपका जब तक अच्छी तरह से आप ऑप्शन को या फिर जब तक आप अच्छी तरह से आंसर आपके माइंड में सेटअप नहीं रहेगा तब तक ये आपका आंसर गलत टिक भी हो सकता है, गलत आंसर भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों देखिए 21 अगस्त दिया हुआ है आपका ऑप्शन में। 21 अगस्त दिया है, 21 अगस्त 2015 दिया है, 21 अगस्त 2014 दिया है, 21 अगस्त 2016 दिया है और 21 अगस्त 2017 दिया है। दोस्तों डेट और मंथ सेम दिया हुआ है। अब वर्ष अगर यदि किसी को पता नहीं रहे तो वो सही गलत आंसर मार के आएंगे। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा करने की तिथि थी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तंबाकू उत्पादन करने वाला भारत का स्थान कौन सा है। आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व में तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। चलिए दोस्तों ये आपका सवाल है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्था किस देश में है। आपका ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, अफ्रीका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्था वाला देश है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल है क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं। व्यक्ति किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सके। दोस्तों थोड़ा यह टाइप मिस्टेक हो गया है, क्षमा होगा, जमा नहीं होगा, क्षमा कर सकता है। ये क्वेश्चन आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान करने की संविधान में किस अपराध के द्वारा दोषी ठहराया गया। दोषी अपराधी है उसके द्वारा संविधान के राष्ट्रपति को क्षमादान करने में किस अनुच्छेद में प्रावधान है। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 में। चलिए दोस्तों एक बार हम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए रहे गए व्यक्ति किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सके, किसी व्यक्ति को क्षमा कर सके। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल।
संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आपका ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और इंग्लैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका देश से संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधान से संविधान से ग्रहण किया गया है, वो आपका अमेरिका देश से ग्रहण किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 13, 30, 59 और 36। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 13 है। ऑप्शन नंबर 13 है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। हृदय गति की जांच के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है कार्डियोग्राम, क्रोनोमीटर, डेरोग्राफ, ऑडियोमीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राम से हृदय की गति को जांच का पता लगाया जा सकता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। पहिया वाले गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम में आता है उस उपकरण का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ऑडियोमीटर, ओडोमीटर, माइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है चांदी, सोना, तांबा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? विद्युत धारा का सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, तांबा, चांदी एवं तांबा, ग्रेफाइट। दोस्तों इस ऑप्शन में देखिए सिर्फ चांदी बोला गया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में तांबा बोला गया और ऑप्शन नंबर सी चांदी और तांबा दोनों है। दोस्तों अगर ये दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एक होगा तो एक होगा तो जो ऑप्शन में होगा वो लगाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का सबसे उत्तम सबसे अच्छा चालक तांबा और चांदी है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। प्याज और लहसुन में जो गंध होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में गंध होता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां जो हैं उसका वजन लगभग कितना केजी होता है? कितना केजी, इसको हम किलोग्राम कहते हैं। दोस्तों आपका ऑप्शन है
1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, यानी 1.5 kg से 2 kg। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण जांच करने में कहाँ से प्राप्त होता है? वो शरीर का कौन सा पार्ट है जो भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु हो जाता है? तो उस पार्ट को आपको नाम बताना होगा जो कि उस पार्ट से जांच किया जाता है। आपका ऑप्शन है फेफड़ा, किडनी, आकृति और गुर्दा। आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकृति, यकृत, सॉरी माफ़ करेंगे, यकृत आपका सही जवाब होगा, यकृत। चलिए हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अंतिम सवाल। निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन में है 1961, 1962, 1963, 1964। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1964। 1961 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए और ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।